नमस्कार, StarSAP.in में आपका स्वागत है। कल मुझसे एक कर्नल साहब ने एक क्वेश्चन पूछा कि राजू, चंडीगढ़ में एक फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ 90 लाख रुपया का, तो मुझे ये कैलकुलेशन करके बताओ कि कुछ पैसा डाल रहा हूँ और कुछ पैसा EMI ले रहा हूँ, तो इस तरह से करके मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे एक फ्लैट ले रहा हूँ, तो क्या मुझे वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप कैलकुलेट करके बताइए। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है सर, और इसी तरह का थॉट्स न जाने कितने लोगों के मन में आता है, तो उनको थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी आ जाए, इसके लिए कैलकुलेशन देखते हैं कि 90 लाख रुपया का आप फ्लैट लेना चाहते हैं और 10 साल में उसको आप EMI पे भी करना चाहते हैं और 40 लाख रुपया डाउन पेमेंट करते हैं पहला, और 50 लाख रुपया का लोन लेते हैं जिसका EMI 58,000 पर मंथ जाता है। 90 लाख का फ्लैट है, 40 लाख रुपया आपके पास है प्रोविडेंट फंड में, उसको आपने निकाल के डाल दिया, बाकी 50 लाख रुपया का EMI लेते हैं जो 10 साल में आपको 58,000 का EMI जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि तब तक फ्लैट खरीदना नहीं चाहिए जब तक अपना पैसा ना हो जाए, तो मैं ये बोलता हूं कि रेंट पे रहना चाहिए और उसके बाद जो है अपना पैसा होगा तब खरीदेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने उस फ्लैट को रेंट पे ले लिया, 15,000 के रेंट पे वो फ्लैट मिल रहा है जिसमें 3,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज है, तो इफेक्टिव कॉस्ट आपको कितना आया, फ्लैट का चार्ज आया 12,000 रुपया। जो मेंटेनेंस चार्ज है जब आप अपना फ्लैट खरीद लेंगे 90 लाख का, तब भी आपको 3,000 रुपया मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और अगर रेंट पे है तो मात्र 15,000 है और उसी के अंदर 3,000 रुपया मेंटेनेंस जा रहा है, यानी आपको पर मंथ रेंट कितना पड़ा, 12,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि जब अपना घर लेंगे तब भी देना पड़ेगा और यहाँ इसके अंदर ही इनबिल्ट है। तो मैं उस 3,000 को दोनों से माइनस करता हूं तो इफेक्टिव कॉस्ट आपका 12,000 रुपये पर मंथ का रेंट आया। अगर आने वाले 10 साल तक हम रेंट पे रहे और जो पैसा हमने वन टाइम दिया था और EMI लिया था उसको हम इन्वेस्ट करके रखें, 40 लाख रुपया जो वन टाइम दिया था उसको 10 साल के लिए 10% के रेट से अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके रखें तो 1,03,00,000 रुपये बनता है, और 58,000 का जो EMI लिया था उसको 10 साल के लिए 10% के रेट से SIP का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 10 साल में बनता है 1,19,00,000। इस दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 2,22,00,000। तो ये हो गया समीकरण 1। अब ये देखते हैं कि जो पैसा हम 12,000 रुपया रेंट दे रहे हैं और जो फ्लैट बाद में खरीदेंगे उसका कैलकुलेशन देखते हैं कि 12,000 रुपया मान लीजिए हम रेंट दे रहे हैं, 10 साल तक देंगे, और वो जो मालिक जिसको हम पैसा दे रहे हैं रेंट, वो 10% के रेट से म्यूचुअल फंड खरीद ले, SIP कर ले, तो 12,000 रुपये पर मंथ 10 साल के लिए 10% के रेट से वो पैसा बनाएंगे 24,78,000। और जो 90 लाख का फ्लैट जो हम आज नहीं खरीदे वो 10 साल के बाद अगर खरीदें 4% के इन्फ्लेशन के रेट से वो पैसा बनता है 1,33,00,000। जो हमने आज फ्लैट नहीं खरीदा वो 10 साल के बाद कितने का होएगा, अगर 4% का इन्फ्लेशन है 10 साल के बाद उसका कॉस्ट होएगा 1,33,00,000। मैथमेटिक्स यही बोलता है, हमारा दिमाग बोल सकता है कि 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का हो सकता है, पर मैथमेटिक्स ये बोलता है 4% के इन्फ्लेशन के रेट से 90 लाख का जो आज का फ्लैट है 10 साल के बाद वो 1,33,00,000 का होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, जो 12,000 रुपये पर मंथ मालिक को जा रहा था प्लस मालिक को गेन होएगा 1,33,00,000 में 10 साल के बाद बेचेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, आता है 1,58,00,000। इस 1,58,00,000 रुपया को अगर हम 10 साल के बाद खरीदते हैं तो ये हमें पे करना पड़ेगा। हमने बनाया था 2,22,00,000 और अब इसमें 1,58,00,000 को माइनस करते हैं तो 64 लाख रुपया का बचत होता है 10 साल में। 10 साल में हम 64 लाख रुपया का बचत करते हैं। ये कैलकुलेशन मात्र 10 साल के लिए था। यदि ये कैलकुलेशन 15 साल के लिए हो और 12% का रिटर्न हो तो 5,11,00,000 रुपया बनता है। यहाँ पे हमने 10% कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने 12% कैलकुलेट किया और 15 साल के लिए 5,11,00,000 रुपया बनता है। तो यदि अगर मुझसे पूछेंगे राजू से, तो राजू तो आज भी 10,500 के रेंट पे है और ये घर 70 लाख रुपया का है, तो राजू तो खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन पूरे दिमाग में बैठा हुआ है कि 10 से 12% रिटर्न दे तो प्लॉट और फ्लैट से कहीं ज्यादा पैसा हमारे पास जो कि बन भी चुका है और आने वाले 5-6 साल में मेरे पास 5 से 6 करोड़ रुपया होगा। आपको इस तरह का कैलकुलेशन जानना है तो मेरे नंबर 9929 641265 पे मुझे आप व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके अनुसार वो कैलकुलेशन करके आपको दूं। थैंक यू सो मच।